एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, पिक्चर भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, टीवी सीरियल्स भी बहुत देखे होंगे। तो ये भी जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो खबर आपको बताने वाला हूँ, किसी फिल्मी से कम नहीं है, जिसमें महिला शादीशुदा है, ये पुरुष भी शादीशुदा है, यानी कि रामलाल चंद्रवंशी, रीना चंद्रवंशी दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के दो दो बच्चे भी हैं। उसके बावजूद इन दोनों ने भागकर नई शादी की। सोचिए, थोड़ी हैरान हुए ना। एक महिला, एक पुरुष एक ही कमरे में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक ने काउंटर पे चढ़कर गले लगाया और दूसरे ने कुर्सी पर चढ़कर मौत को गले लगा लिया। दोनों शादीशुदा है। पहले तो तस्वीर देखकर आप लोग को लगा होगा कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो दोनों पति पत्नी नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज कवर्धा की क्राइम स्टोरी में बताने वाला हूं। इस क्राइम की खबर को कवर्धा के लोग तो जानते ही होंगे कि कल उनके यहाँ कितना बड़ा कांड हुआ है। एक महिला, एक पुरुष एक ही कमरे में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक ने काउंटर पे चढ़कर गले लगाया और दूसरे ने कुर्सी पर चढ़कर मौत को गले लगा लिया। महिला का नाम है रीना चंद्रवंशी और इस पुरुष का नाम है रामलाल चंद्रवंशी। दोनों शादीशुदा है। पहले तो तस्वीर देखकर आप लोग को लगा होगा कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो दोनों पति पत्नी नहीं है। रामलाल चंद्रवंशी की शादी सारंगपुर गांव में हुई थी, यानी कि इस रामलाल चंद्रवंशी का जो गांव है, ससुराल, वो सारंगपुर है। जंगलपुर की ये घटना है। ये रामलाल चंद्रवंशी और रीना चंद्रवंशी 1 महीने से उसी गाँव में, यानी कि जंगलपुर में रहते थे। पूरी कहानी आप विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट विषय है और अजीब मामला है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें महिला शादीशुदा है, ये पुरुष भी शादीशुदा है, यानी कि रामलाल चंद्रवंशी, रीना चंद्रवंशी दोनों शादीशुदा है, दोनों के दो दो बच्चे भी हैं। उसके बावजूद इन दोनों ने भागकर नई शादी की। अब सोचिए, थोड़ी हैरान हुए ना। भागकर शादी की और शादी करने के 3 साल बाद इन दोनों ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब और थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा कि यार ये क्या मामला है। तो मामला अजीब है और हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और ऐसे खबरों से, इस तरह के मामलों से सबक लेने की भी जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, पिक्चर भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, टीवी सीरियल्स भी बहुत देखे होंगे। तो ये भी जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो खबर आपको बताने वाला हूँ, किसी फिल्मी से कम नहीं है। जंगलपुर का ये पूरा मामला है। पांडातराई थाना क्षेत्र की ये घटना है और आपको बताता हूँ रामलाल चंद्रवंशी और रीना चंद्रवंशी की कहानी। रीना चंद्रवंशी का मायके है मोहगांव। ये पिपरिया के पास में गांव है मोहगांव, और इसी गांव में कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए, कंप्यूटर चलाने के सीखने के लिए रामलाल चंद्रवंशी जाया करता था, क्योंकि रामलाल चंद्रवंशी की सिस्टर, यानी कि उसकी बहन, वहाँ पे ससुराल गई हुई है, तो अपने जीजा के यहाँ ये जाया करता था। और इसी दौरान रामलाल और रीना की मुलाकात हुई। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी हुआ, ऐसा गांव वाले बताते हैं, घर वाले भी बताते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। ये आज से 15 साल पहले की बात है। रीना की शादी होती है, एक गांव है कवर्धा के पास, जेवडन। रीना ससुराल चली जाती है जेवडन। बढ़िया हंसी खुशी परिवार, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2 बच्चे भी हो गए। बच्चे 13 साल 10 साल के हो गए, दोनों लड़के। और वैसे ही रामलाल चंद्रवंशी की भी शादी होती है। ये गांव है सारंगपुर, ये 7-8 किलोमीटर दूर है जंगलपुर से, वहाँ से। और ये भी बढ़िया हंसी खुशी रहने लगा। 2 बच्चे भी हो गए, पत्नी भी बढ़िया खुश, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इन दोनों का संपर्क हो गया शादी के बाद। रीना और रामलाल को लगा कि हमें अब साथ रहना चाहिए। हम शादी तो नहीं कर पाए, लेकिन हम साथ रह सकते हैं। हम फिर से भाग चलते हैं और उसके बाद हम बढ़िया शादी करके हंसी खुशी जीवन रहेंगे। फरवरी 2023 में दोनों भाग जाते हैं। रीना अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर आती है रामलाल के पास, और रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर आता है रीना के पास। ये दोनों रायपुर शिफ्ट हो जाते हैं कवर्धा से।
रायपुर में बढ़िया हंसी खुशी रहते हैं दोनों। रीना अपने जेवर लेके जाती है और वैसे ही रामलाल अपने घर से कुछ कैश लेकर जाता है। वहाँ ड्राइवरी काम करता है, ये गाड़ी और चलाता। बढ़िया चल रहा था सब कुछ। ठीक 1 महीने पहले रामलाल और रीना वापस अपने गांव जंगलपुर आए, यानी कि रामलाल का जो घर है जंगलपुर में, वहां आने के लिए, रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वहां उसकी पहले से पत्नी है, जिसके साथ उसने 15 साल पहले शादी की थी और 2 बच्चे भी थे। घर वालों की बैठक हुई, काफी बवाल ववाल हुआ, विवाद भी हुआ, सब कुछ रजामंदी हुई। उसके बाद इन लोग साथ रहने लगे। इस बीच रामलाल चंद्रवंशी कोई काम नहीं कर रहा था। इसकी एक आदत खराब है, शराब की। गांव वालों ने ये भी बताया कि सट्टे वट्टे में पैसे ऐसे हारा है और खेलने की आदत रही है, सट्टा खेलने की। तो शराब एक बुरी आदत इसकी है। और सोचो, जो आदमी काम नहीं करता हो और शराब की नशे में धूत रहता हो, उसकी जीवन कैसे चलती होगी। तो रामलाल चंद्रवंशी की ये सबसे बुरी आदत थी और 1 महीने से इसके पास कोई काम नहीं था। ये बढ़िया सुबह 7-8 बजे सोकर उठता और उठने के बाद किराने की दुकान, जो गांव में अमूमन होती है, किराने की दुकान, पान ठेला, उन जगहों पर जाकर ये बैठने लगा और इधर उधर की बातें, किसी से पैसे लेना उधार, किसी से कुछ और उधार लेना, ये सब चल रहा था। अचानक 2 दिन पहले, आज तारीख है 21 अप्रैल और कल थी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल की सुबह इन दोनों की लाश कमरे में मिली है। यानी कि 19 अप्रैल की रात को इन दोनों ने एक साथ तय होकर जिंदगी को खत्म किया होगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है और घर वालों ने भी यही बताया है कि इन दोनों ने खुदकुशी की है, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। क्योंकि गांव के घरों में पटहुआ होता है और कई गांव में जो घर होते हैं वो बड़े बड़े पटहुआ होते हैं। तो पटहुआ के ऊपर वाले जो रूम था, उस रूम में दोनों रहते थे। अब सोचिए, उसी घर में इसकी पुरानी पुरानी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शादी जिसके साथ इसने ऑफिशियल तरीके से शादी की थी, जिस महिला के साथ में, वो महिला भी उसी घर में रहती थी, उसके 2 बच्चे भी। उस दिन 19-20 तारीख को ये महिला, यानी कि रामलाल की जो पहली पत्नी है, वो शादी कार्यक्रम में दूसरे गांव गई थी दोनों बच्चों को साथ लेकर। चूंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है, गांव में खूब शादी हो रही है, तो ये महिला भी अपने बच्चों को लेकर शादी में गई हुई थी। घर में कोई भी नहीं। इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर खूब विवाद हुआ है। आर्थिक तंगी से ये जूझ रहे थे पहले से, और इसीलिए रायपुर छोड़कर ये अपने गांव जंगलपुर आए हुए थे। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में खूब विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा हो गया कि इन दोनों ने तय कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। हम दोनों साथ जीने की कोशिश कर रहे थे। रायपुर शिफ्ट हुए, रायपुर में भी हम सफल नहीं हुए। वापस आए गांव में तो लोग ताना ही मारते होंगे, क्योंकि गांव में बहुत प्रचलन है, कोई इस तरह के कोई कृत्य कर दे, कोई कांड कर दे, तो उसे जिंदगी भर सुनना पड़ता है। गांव वाले इन सब कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो इसको ताने भी मारे होंगे, तो इसे बड़ी तकलीफ हुई होगी। रीना चंद्रवंशी ऑफिशियल नहीं थी। रीना चंद्रवंशी के साथ में भी ताने वाली किस्से कहानी होंगे। आर्थिक तंगी उससे जूझ ही रहे थे। इन दोनों ने जिंदगी को खत्म कर लिया, दरवाजा बंद किया अंदर से, और उसी रूम में 40 फीट के आसपास का बड़ा कमरा, जैसे घर वालों ने बताया, उसी रूम में दोनों ने फांसी के फंदे पर झूल गए। और सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, जब घर वालों को लगा होगा, बाकी सदस्यों को, कि ये दोनों कमरे खोले क्यों नहीं, घर वालों को लगा होगा आखिर इन दोनों ने कमरा अभी तक खोला क्यों नहीं, घर से, रूम के अंदर से बाहर निकले क्यों नहीं। खिड़की के पास इन लोग गए, जो घर वाले हैं, उन्होंने देखा कि दोनों फंदे पर झूल रहे थे। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने ही दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद पता चला कि दोनों जो है फंदे पर झूल रहे थे। दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घर वालों के बयान लिए। घर वालों ने वही कहानी बताई जो कहानी मैंने अभी आपको बताई है, कि इनके साथ में, इनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दोनों के 2-2 बच्चे थे। दुख की बात यह है कि जब परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया पोस्टमार्टम के बाद, तो रीना के घर वालों को भी फोन किया गया। रीना का मायके चूंकि पास में गांव है मोहगांव, जहां से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मोहगांव में इन्फॉर्म किया गया। मोहगांव से इनके माता पिता पहुंचे, इनकी बहन पहुंची रीना की, उनसे भी पूछताछ की। तो रीना के पिता ने कहा कि जब से ये अपने पति और बच्चों को छोड़ के गई थी रामलाल के साथ में, उसके बाद से कभी उससे बात नहीं हुई। सोचिए, रामलाल तो महीने 2 महीने में वापस अपने घर जंगलपुर आता था रायपुर से, लेकिन रीना ने उन सारे रिश्तों को छोड़ दिया था जिसके साथ वो 7 जन्मों की कस्में खाई थी, 7 वचन के साथ वो 7 फेरे ली थी। उन बच्चों का ख्याल भी रीना को कभी नहीं आया, जिन 2 बच्चों को अपनी कोख से उसने पैदा किए थे। पति और उन 2 बच्चों को छोड़कर ये रामलाल के साथ चली गई और
जब अंतिम संस्कार की बारी आई, आखिरी बार परिवार वालों ने कहा कि एक बार चेहरा देख लो, तो घर वालों ने चेहरा देखा और इस तरह से इन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ। अजीब सी प्रेम कहानी है। दोनों शादीशुदा, लेकिन इन दोनों ने अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर, एक ने अपनी पत्नी को छोड़ा और दूसरे ने अपने पति और बच्चों को छोड़ा। इन दो बच्चों को छोड़कर, अपने पति और पत्नी को छोड़कर, इन दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, लेकिन नशे के आदि, नशे से चूर होकर इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई रामलाल और रीना की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीना के घर वालों को शक है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ होगा। फिलहाल पुलिस जो है पांडातराई कवर्धा की इस मामले की जांच कर रही है। पहली बार है कि मैं इस तरह का केस देख रहा हूं और इस तरह की कहानी बता रहा हूं कि दो शादीशुदा कपल, इन दोनों ने अपनी पत्नी और पति को छोड़ा और उसके बाद साथ रहने की कोशिश की, लेकिन साथ रह नहीं पाए। आर्थिक तंगी और नशेखोरी ने इनको बर्बाद कर दिया। और पुलिस जब पंचनामा की, पुलिस ने जब बयान लिया, तो घर वालों ने ये बताया कि इन दोनों की शादी हुई थी। ये नहीं बताया घर वालों ने, क्योंकि गांव में अमूमन चूड़ी पहनाकर किसी महिला को अनऑफिशियल तरीके से रखते हैं, तो वही बताया गया। सोचिए, मरने के बाद भी रीना को उसका पति का नाम नहीं मिला, रामलाल चंद्रवंशी। बस यही कहा गया कि बस चूड़ी पहनाकर अपने साथ, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में ये दोनों रहते थे। अजीब सा केस है। हमारे सहयोगी उत्तम चंद्रवंशी ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मैंने आपको बताया है। और वाकई में ऐसे मामलों से सबक लेने की जरूरत है। और जिस कहानी की शुरुआत मैंने की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका अंजाम यही होता है। धन्यवाद।